पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल देश में सरकारी नौकरी के कम होते मौके और इसके बावजूद सरकारी नौकरी को लेकर लगातार बढ़ते क्रेज का परीक्षण करेगा। क्यों है ये क्रेज? इसके लिए सबसे पहले आप ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड में आज हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली की है, जहां पीएम ने समझाया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के मतलब क्या होते हैं। दूसरी तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। एक शादी हुई थी जिसका परिवार इसे पकड़ा हुआ शादी बता रहा है, क्योंकि सिर झुकाए नजर आ रहा दूल्हा सरकारी बाबू इसी तस्वीर में सरकारी नौकरी को लेकर सबसे बड़ा संदेश दे रहा है। तीसरी तस्वीर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बेरोजगारी और नौकरी पर रिपोर्ट दी है। आईएलओ की ताजा आंकड़ों की थोड़ी सी देर बाद पटियाल सारे आंकड़े इसके सामने रखेगा। लेकिन चौथी तस्वीर देश भर के पॉलिटिकल प्रोग्राम में दिख रहे नौजवानों की है, जो चुनावी सीजन के चलते इस वक्त वोटर में तब्दील हो चुके हैं। नौकरी और रोजगार तलाश रहे ऐसे ही नौजवानों को आज पीएम मोदी ने रुद्रपुर की चुनावी रैली में बड़ा संदेश दिया और समझाया कि जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो देश में असल में क्या बदल जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी को आपने सुना, मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब देश के रोजगार और नौकरी की गारंटी, लेकिन भारत में नौकरी का मतलब बिना जोखिम सुरक्षित भविष्य है। इसीलिए नौजवान बिजनेस से ज्यादा नौकरी को तरजीह देते हैं और नौकरी अगर सरकारी मिल जाए तो फिर क्या कहने। इसीलिए बिहार के बेगूसराय में रिंटू कुमार को एक लड़की का परिवार मंदिर में बुलाकर दूल्हा बनाता है और अपनी बेटी के साथ पकड़ा हुआ शादी करवा देता है, क्योंकि रिंटू कुमार राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि भारतीय समाज में बिजनेस और प्राइवेट जॉब्स नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी करने वाले का फ्यूचर सबसे सेफ और सिक्योर माना जाता है। इसी बात को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भारत में सरकारी नौकरी और बेरोजगारी पर अपने ताजे आंकड़ों में भी डिकोड करता है। आईएलओ ने आंकड़े बताते हैं उसके कि नौकरी के टोटे के बावजूद भारत में सरकारी नौकरी का क्रेज बरकरार है। आईएलओ के आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी में 15 से 64 साल तक की उम्र की सीमा 97 करोड़ 20 लाख लोग इनमें ऐसे हैं जो कामकाज कर सकते हैं। इनमें से 58 करोड़ 6 लाख लोग ऐसे हैं सरकारी, प्राइवेट नौकरी और संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के अलावा रोजगार से जुड़े हुए हैं। देश के संगठित क्षेत्र जिसके सरकारी और प्राइवेट को मिला दें तो 15 करोड़ 20 लाख कर्मचारी हैं, जो देश में नौकरी रोजगार से जुड़े लोगों का सिर्फ 25% बनता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जोड़कर देश में करीब 1 करोड़ 40 लाख कर्मचारी हैं। यहां आपके लिए गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में नौकरी या रोजगार करने वाले 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग, जी हां, सिर्फ 2 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अंदाजा लगा लिया ना। भारतीय समाज के मिडिल क्लास और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के बीच शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद है नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नौजवान और बेरोजगारों की भीड़ इस बात पर मोहर लगा देती है। अब पटियाल आपको एक आंकड़ा दिखाना चाह रहा है, जिसे देखने के बाद साफ हो जाएगा कि नौजवानों के बीच सरकारी नौकरी पाने की कितनी डिमांड है। 26.90% यानी 1/4 से भी ज्यादा नौजवान पढ़ाई के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी ग्रेड की हो। 15% जॉब सीकर्स जो आते हैं वो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। 10% नौजवान हाई एंड प्रोफेशनल और टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं। 8.70% नौजवान चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद कोई भी प्राइवेट जॉब मिल जाए। 7.20% नौजवान लो एंड प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल जॉब्स में काम चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पढ़ाई के बाद 5.90% नौजवान बैंकिंग से जुड़ी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। 3.50% कंप्यूटर ऑपरेटर, 2.60% सेना, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज में जाने के इच्छुक होते हैं।
1.80% लोग पढ़ाई के बाद रेलवे की नौकरी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इन सब के बाद 17.70% नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास एक सवाल का जवाब नहीं है कि वो किस तरह की नौकरी या काम में दिलचस्पी रखते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं। रोजगार और भविष्य के बढ़ते विकल्पों के बीच सरकारी नौकरी के लेकर नौजवानों में आज इतना क्रेज क्यों है? वो कौन सी चीज है जो प्राइवेट और सरकारी नौकरी के बीच फर्क पैदा करती है? अब आप इसे भी समझ लीजिए। लो स्किल सरकारी नौकरी की तनख्वाह जो होती है 33,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती, लेकिन लो स्किल प्राइवेट जॉब में शुरुआती सैलरी 10,000 तक की होती है। सरकारी नौकरी में सैलरी के अलावा HRA, DA और ज्यादा छुट्टियां भी होती हैं। प्राइवेट नौकरी में छुट्टियां और सुविधाएं दोनों कम होती हैं। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भरोसा नहीं होता कब तक नौकरी ठीक ठाक चलती रहेगी। प्राइवेट नौकरियों को लेकर यही डर नौजवानों को सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करता है, खींचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट सेक्टर भले ही रेगुलर हो, लेकिन उनमें सैलरी, छुट्टियां और सुविधाएं कम होती हैं। सिर्फ 50% प्राइवेट जॉब में ही तय समय पर सैलरी मिलती है। सिर्फ 47% प्राइवेट नौकरियों में छुट्टी लेने पर सैलरी नहीं कटती है। असंगठित क्षेत्र की 43 करोड़ से ज्यादा नौकरियों में काम करने के हालात बेहद खराब हैं। इसीलिए पुलिस के 60,000 पदों के लिए जब यूपी में भर्तियां निकलती तो 48 लाख से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं। इसके बाद जो भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी जाती हैं, उनको लेकर भी चिंता की कई बातें हैं, लेकिन बावजूद उसके क्रेज किसका है? सरकारी नौकरी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।